ईश्वर के तसव्वुर यह है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशा, उसकी कोई प्रतिमा कभी नहीं हो सकती। अभी का जो सनातन धर्म जिसको कहा जा रहा है, तो उसमें क्या कुछ है जो तसव्वुर इस्लाम में भी है? क्या नहीं है। बुनियादी तौर पर दीन जो है, असल दीन का एक छोटा सा हिस्सा, यानी दीन असल है ईमानियात जी, उस पर अमल करने का हिस्सा, उसके अंदर थोड़ी थोड़े से बहुत कोई होलसेल नहीं हुई तब्दीलियाँ, थोड़े थोड़े से हिस्से में उसकी तब्दीलियाँ होती रहीं कभी कभी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर वक्त और ज़माने के एतबार से। उस हिस्से को शरीयत कहते हैं जी। तो उसके अंदर तो फ़र्क कुछ मिलेगा, लेकिन ये ईमानियात वाला हिस्सा कभी नहीं बदला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो कभी नहीं एक रहा, शरीयत अलग अलग रही। ज़ाहिर है कि जो तौहीद उन्होंने पेश की हज़रत आदम हज़रत नूह ने, वही तौहीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये नहीं कि इतने ज़माने के बाद कोई नई तौहीद पेश कर दे। अक़ीदा रिसालत भी वही रहा, यानी ये जो वहदत है, वहदत रिसालत, ये रिसालत जो है वहदत रिसालत, रसूल बहुत हुए जी, ऐसे ये वहदत का दीन है और ऐसी आखरत का जो अक़ीदा है, ये तीनों जो है बहुत साफ अल्फाज के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर, और उसमें से वो किताबें जिन्हें उनके स्कॉलर्स तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि ये श्रुति कहते हैं, उसे खुदा का कलाम है। अच्छा, वर्ड ऑफ खुदा गॉड के कलाम को क्या कहते हैं? श्रुति। तो अब और दूसरी जितनी चीज़ें हैं जिनको आमतौर से बहुत मकबूल हो गई, उनमें से हर एक ने ये कहा है कि वो असल चीज़ तो श्रुति है, या ये दावा किया कि हम उसी के मुताबिक जो कुछ कह रहे हैं। तो वो जो वेद जो यहाँ जिसे वो आसमानी कलाम मानते हैं, उसमें तौहीद खालिस मौजूद है, उसके अंदर आखरत का तसव्वुर मौजूद है, बिल्कुल ये आवागमन का नहीं, यानी ये है कि आखरत का तसव्वुर मौजूद है। और ये जो इसी दुनिया में बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं और बार बार यहाँ जन्म ले रहे हैं, ये नहीं है, सिरे से मौजूद ही नहीं है। ये सब बात को उपनिषदों के दौर से शुरू हुआ है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी मौजूद है, अक़ीदा रिसालत तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, श्रुति जो वेद है उसमें मौजूद है। तो ये चीज़ें कभी नहीं बदली, और इन इतने हिस्सों की अल्लाह ने अपने जिस नबी के ज़रिए जो कुछ भी भेजा उसमें बहुत कुछ तब्दीलियाँ हो गई हों, इन हिस्सों की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है कि वो बदले नहीं जा सके। और आज भी अच्छा, जैसे देखते हैं वो भी एक भगवान को भी मानते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा भी करते हैं, कभी कहते हैं कि यही भगवान है, कभी कहते हैं असल भगवान कोई और है, ये उनके अवतार हैं या इनके ज़रिए वहाँ तक हमें पहुँचना है। देखिए, असल में लफ्ज़ का फ़र्क पड़ जाता है। भगवान तो श्री रजनीश भी बन जाते हैं, भगवान रजनीश, भगवान किसी को इज्जत से नाम लेते भगवान कहते हैं और उसको भी कह देते हैं। आपने कभी ईश्वर के बारे में ये नहीं सुना होगा, ईश्वर श्री राम, यानी इनके साथ भी नहीं लगाया कभी भगवान श्री राम। हाँ, राम भगवान श्री, इनके साथ भी नहीं लगाया कि वो ईश्वर है। तो इस लफ्ज़ ईश्वर को तो इन्होंने पाक रखा है हर तरह की मिलावट या हर तरह के शिर्क से। ईश्वर एक है, तो यहाँ ईश्वर लफ्ज़ की कोई जमा नहीं कि बहुत से ईश्वरों की पूजा मत करो, वो तो है ही एक सिर्फ। तो इसलिए जब हम लफ्ज़ भगवान बोलते हैं तो उसके अंदर तो कोई भी बहुत काबिल एहतराम होता है, कभी कभी उसे भी लोग भगवान कह देते हैं, और उसको भी खुदा को भी कहते हैं, बहुत से देवी देवताओं को भी कह देते हैं। तो इसलिए फिर वो लफ्ज़ ईश्वर अगर हम लें या ब्रह्म लें, ये दोनों ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर या परमेश्वर, तो ये वो अल्फाज हैं कि जो एक खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा कि हम इसकी हम बात करें, एक परमेश्वर की या एक ईश्वर की बात। जो ईश्वर है क्या है इनके यहाँ, वो ईश्वर का तसव्वुर क्या है इनके यहाँ? ईश्वर के तसव्वुर यह है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदेशा, उसकी कोई प्रतिमा कभी नहीं हो सकती। यानी प्रतिमा का मतलब ना मूर्ति, ना कोई तस्वीर, ना कोई शबीह, ये सब चीज़ें प्रतिमा में आ जाती हैं। यस्य नाम महदेशा, जिसके सिर्फ जिक्र और याद जो है वही सबसे महान यश या नेकी है। उसके बारे में कहा कि स एश एक विदे के, वो एक है और वही असल में एक है, सिर्फ वही एक अकेला ऐसा एक है। उसके बारे में ये कहा कि तस्ते भक्तिवान सा श्याम, हे ईश्वर हम सिर्फ तेरे ही बंदे हों, सिर्फ तेरी ही उपासना करें, सिर्फ तेरी बात, सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ तेरी ही करें, माँ चिदन यद विशंस, किसी और की न करें। तो ये भी मौजूद है। एक ये दो बातें हुई, एक मसबत उसमें कि हम तेरी ही करें, फिर भी कभी गुंजाइश ना रह जाए तो माँ चिदन यद विशंसत, ये मैं वेद के मंत्र को पाठ सुना रहा हूँ, हम किसी और की नहीं करें। ये तो वही हो गया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह है, कि कोई माबूद नहीं है सिवाय आपके। तो साफ सुथरा तसव्वुर तो उसके अंदर वो आज भी मौजूद है। लेकिन होता क्या है, मनुस्मृति कहेगी वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही सारे धर्म की बुनियाद होंगे। मकसद ये कि, और ये चीज़ इनके यहाँ उसे सर्वमान कहते हैं कि ये सब तस्लीम करते हैं
कि जो चीज़ वेद सम्मत हो, किसी और चीज़ें यानी वेद के मुताबिक हो, वो ली जाएगी, और जो वेद विपरीत हो, वेद के खिलाफ हो, उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसी जगह कोई वेद की का तस्करा और नहीं होता, बस इस नाम से आता है कि सबसे ऊपर ये खुद इनके, यानी एक तो वाल्मीकि रामायण थी, फिर बात को ये तो यहीं की बोली में उन्होंने लिख दी, हिंदुस्तान की बोली के जो अभी बात की बोली जो थी उसके अंदर तुलसीदास जी ने जो आज रामायण कहने लगे, रामचरितमानस, तो वहाँ तक भी बात ये है कि खुद वो तुलसीदास जी तक यही कह रहे हैं ये बात कि वो जो रामराज का ज़माना था उसमें सब लोग जो कुछ अपने अमल करते थे वो वेद के मुताबिक करते थे।